गरीब बूढ़ी कौवी एक चिड़िया के घर में काम किया करती थी। चिड़िया का पति गोल्डी बहुत अमीर था। उसके दो बाग थे, एक आम का बाग था और एक अमरूद का बाग था। आज उस बूढ़ी कौवी की मालकिन चिड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी बचपन की सहेली उसके पास कुछ दिन गुजारने आ रही थी। माँ जी, आज दूसरे जंगल से मेरी बचपन की सहेली मुझसे मिलने आ रही है। आप माँ जी घर की अच्छे से सफाई करना। मालकिन, मैंने बर्तन साफ कर दिए हैं। अब मैं घर की सफाई ही करने जा रही थी। माँ जी, मेरी सहेली मेरे साथ कुछ दिन गुजारेगी, वो बहुत अच्छी है। मालकिन, घर में फल नहीं है। आप जाएं और आपकी सहेली के लिए फल ले आएं। तब तक मैं घर की सफाई कर लेती हूँ। ऐसे फिर पारो चिड़िया अपनी सहेली के लिए फल लेने चली जाती है और वो बूढ़ी कौवी घर की सफाई करने लग जाती है। और फिर शाम होने से कुछ समय पहले पारो की सहेली भी आ जाती है, उसके सर पर फूल और हाथ में बैग। वो तो ऐसे लग रही थी कि जैसे किसी फंक्शन पर आई हो। बूढ़ी कौवी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और मेरी सहेली पारो चिड़िया कहाँ पे है? मालकिन फल लेने गई है बाजार से। मैं उनकी नौकरानी हूँ। आप चाय लेगी के कोल्ड ड्रिंक? मुझे थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पिला दो। फिर वो कौवी पिंकी चिड़िया के लिए ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। कुछ समय के बाद पारो चिड़िया भी आ जाती है। फिर वो दोनों सहेलियां गले मिलती हैं। मेरी सहेली तो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई है। हाँ, गोरी क्यों ना हो, मैं हर रोज सुंदर दिखने वाली क्रीम लगाती हूँ, इसलिए सहेली तुम्हारे पति नहीं दिख रहे, वो कहाँ पे है? वो आमों के बाग में गए हुए हैं, बस वो कुछ ही समय में आने ही वाले होंगे। आमों का बाग? क्या आपका आमों का बाग भी है सहेली? एक नहीं, दो बाग हैं हमारे, एक आमों का और एक अमरूदों का। मालकिन, क्या मैं अब जाऊँ? मेरे बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, आप जाए माँ जी, और फ्रिज में कल का बचा हुआ खाना पड़ा है, आप वो ले जाए घर अपने साथ। फिर वो बूढ़ी कौवी फ्रिज में बचा हुआ खाना अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। आपने कितनी देर तो कहते आते हुए? मालकिन की बचपन की सहेली आई हुई थी, इसलिए आज मुझे काम ज्यादा करना पड़ा। बेटा लो, ये खाना खा लो। फिर वो माँ बेटा खाना खाने लगते हैं। दूसरे दिन वो बूढ़ी कौवी पारो चिड़िया के घर का झाड़ू पोछा कर रही थी। तभी पारो चिड़िया अपनी सहेली पिंकी से कहती है, पिंकी सहेली, आप अपने जीजा जी के पास बैठिए, मैं अभी नदी से पानी पी कर आती हूँ, फिर हम सब आमों के बागों में सैर करने के लिए जाएंगे। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इस मौसम में तो आम पके हुए होंगे। हाँ, बहुत मीठे आम है मेरे बागों के। क्या अमरूद भी मीठे हैं? बहुत मीठे हैं मेरे बाग अमरूद। आप यहाँ पर कितने दिन तक रहोगी? दिल तो करता है कि हमेशा के लिए यहीं रह जाओ, मगर क्या? क्या मगर? अरे अरे बूढ़ी कौवी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम रसोई में जाकर कुछ काम कर लो। फिर वो बूढ़ी कौवी वहाँ से चली जाती है। आप मुझे आम के पेड़ पर झूला बना कर दोगे ना? मगर मेरी पत्नी को तो झूले पे बैठना पसंद नहीं है। हाँ, मेरी सहेली बूढ़ी हो गई है, अब उसे अब ये काम अच्छे नहीं लगते। बेशर्म चिड़िया कैसे मालकिन के पति के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। फिर पारो चिड़िया भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। फिर वो सब आमों का बाग देखने के लिए जाते हैं। पिंकी चिड़िया बाग में जाकर बहुत खुश होती है। वो कभी इस पेड़ पर कूदती तो कभी उस पेड़ पर कूदती। पारो सहेली, इस पेड़ के आम बहुत मीठे हैं, खाओ खाओ,
जी भर के आम खाओ मेरी सहेली। फिर पारो का पति गोल्डी चिड़ा एक पेड़ पर झूला बांध देता है। पिंकी उस झूले पर बैठ जाती है और फिर पारो का पति पिंकी को झूला झूलाने लगता है। मुझे तो बहुत डर लगता है झूले से, मुझे तो झूले पर चक्कर आने लगते हैं। पारो, तुम्हारी सहेली तो नहीं डरती, मगर तुम क्यों इतना डरती हो? और तेज झूला दो मुझे जीजा जी। ऐसे फिर वो सब वहाँ पर बहुत मजे करते हैं। सहेली, अब अमरूद के बाग में जाएं? मुझे अमरूद भी बहुत पसंद है। घर में वो बूढ़ी माँ जी अकेली है, मुझे उनसे खाना भी बनवाना है। सहेली, आप अपने जीजा जी के साथ चली जाएं। हाँ हाँ, मैं ले जाता हूँ पिंकी जी को। फिर पारो घर वापस हो ले रही है और उधर पिंकी और पारो का पति गोल्डी अमरूदों के बाग में चले जाते हैं। मालकिन, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगी ना? कहो कहो माँ जी, क्या बात है? जब आप नदी से पानी पीने गई थी, आपकी सहेली आपके पति के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। मुझे तो आपकी सहेली की कुछ आदतें अच्छी नहीं लगती। नहीं माँ जी, मेरी सहेली ऐसी नहीं है, वो थोड़ी ओपन माइंडेड है, शहर से आई है। आखिर मेरी पुरानी सहेली है, वो ऐसी नहीं है। फिर वो बूढ़ी कौवी फिर से अपने काम पर लग जाती है। मेरी सहेली तो बहुत भाग्यशाली है जो उसकी इतनी अमीर और अच्छे चिड़े से शादी हुई। अच्छा लगा आपको ये मेरा अमरूदों का बाग? ये अमरूदों का बाग भी बहुत अच्छा है और आप भी बहुत अच्छे हो। मुस्कुराते हुए पिंकी गोल्डी चिड़े से ऐसा कहती है। आप भी बहुत अच्छी लगती हो, शौक, चंचल, शरारती और मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा, तो मेरी सहेली क्या मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? पारो, वो तो अब बहुत बूढ़ी हो गई है, इसने तो कभी मेरे पास बैठकर कोई प्यार भरी बातें भी नहीं की। पिंकी जी, आप कुछ दिन यहाँ पे और रुक जाइए ना। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आपकी पत्नी मुझे यहाँ कितने दिन तक ये सब मैं कर लूँगा पिंकी जी, मेरी पत्नी को आप पर बहुत भरोसा है, ये सब मैं देख लूँगा। देख लीजिए, फिर कहीं मेरे लिए आप अपनी पत्नी से मार मत खा लेना। फिर आप जैसी सुंदर चिड़िया के लिए मार दो क्या? मैं जहर भी खा लूँगा। ऐसा कहते हुए गोल्डी पिंकी का पंख पकड़ लेता है। अब अगर मेरा पंख पकड़ ही लिया है तो छोड़ना मत। अब मेरा यहाँ इस बागों से जाने का मन ही नहीं कर रहा। ऐसे वहाँ शाम तक बैठे रहने के बाद गोल्डी और पिंकी घर वापस चले जाते हैं। आज बहुत देर कर दी आपने पति जी। पहले तो आप शाम होने से पहले ही घर वापस आ जाते हैं। आजकल बागों में उल्लू आ जाते हैं फल खाने, मुझे मेरे बागों की रखवाली करनी होगी। नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना बन गया है क्या? हाँ हाँ पिंकी, खाना तो बन गया है। माँ जी खाना लगा दीजिए। फिर वो बूढ़ी कौवी खाना लगा देती है। फिर वो सब खाना खा लेते हैं। पत्नी जी, मेरे सिर में दर्द है, मैं अभी बुलबुल से दवा लेकर आता हूँ। पारो का पति बुलबुल से दवा लेने चला जाता है। बुलबुल बहन, मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे कोई दवा दे दीजिए। ये लीजिए गोल्डी मेरा, इस दवा के 2 कतरे आप चाय में मिलाकर पी लेना, आपको बहुत गहरी नींद आएगी। ये हुआ 1 और ये रहा 2। वो दवा चाय में डालकर पारो का पति पारो को दे देता है। थोड़ी ही देर में पारो को बहुत गहरी नींद आ जाती है। फिर पारो का पति और उसकी सहेली पिंकी एक घोंसले में बैठकर बातें करने लग जाते हैं। मुझे पता है कि आपने अपनी पत्नी को चाय में क्या डाल कर दिया है। बहुत तेज है आप पिंकी जी,
मैं कल तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर पारो को खेत में भेज दूंगा और हम अकेले घर में बातें करेंगे। बहुत तेज है आप गोल्डी जी। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना